అందరికీ నమస్కారం. आप सभी को ब्रह्मर्षि तटवर्ती राघव राव सर का नमस्कार। కార్యక్రమం ప్రారంభించే ముందు గురువు గారి పత్రిక గారికి ఒక్కసారి మనం ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ कार्यक्रम शुरू करने से पहले परम गुरु ब्रह्मर्षि पिता महापत्री जी को धन्यवाद करते हैं। మనం గత 44 ఎపిసోడ్ నుంచి ఒక విషయమే చెప్పుకుంటున్నాం. पिछले 44 एपिसोड से हम एक विषय के ऊपर बात कर रहे थे। ఈ రోజు 45వ ఎపిసోడ్. आज का यह एपिसोड 45वां है। ఏమిటంటే వికృతి, ప్రకృతి, సంస్కృతి. विषय है विकृति, प्रकृति और संस्कृति। ఈ సందర్భంగా इसी संदर्भ ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుంటున్నాం. अज्ञानी का व्यवहार कैसा होता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। అందులో ఈ రోజు ఇంకొక విషయం తెలుసుకుందాం. आज हम एक नए विषय के साथ आगे बढ़ते हैं। ఇవన్నీ మనం తెలుసుకుంటే यदि हम यह सभी विषय जान लेते हैं, మనము అజ్ఞానంలో ఉన్నామా లేకపోతే అజ్ఞానం నుంచి బయటపడ్డామా అన్నది తెలుస్తుంది. हम स्वयं अज्ञान में हैं अथवा अज्ञान में से बाहर आए हैं, यह हमें पता चलता है। ఎంచేతంటే మనము అందరం కూడా ఎంతో కష్టపడుతున్నాం. क्योंकि हम सब यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। ఉదయాన్నే లేచి ధ్యానంలో కూర్చుంటున్నాం. सुबह उठकर ध्यान कर रहे हैं। తర్వాత ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు పుస్తకాలు చదువుతున్నాం. उसके बाद में भी जब भी हमारे पास वक्त होता है, हम आत्मज्ञान की किताब पढ़ रहे हैं। ఇలాంటి సందేశాలు వింటున్నాం. और इस तरह के संदेश भी सुन रहे हैं। ఇలా ఎన్నో పనులు చేస్తున్నాం. इस तरह के अनेक कार्य कर रहे हैं। ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుంటున్నాం. अनेक विषय के प्रति जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। మరి ఇన్ని తెలుసుకుంటున్నా यदि हम इतने विषय जानने के बाद भी ఇంత సాధన చేస్తున్నా इतनी साधना करने के बाद भी మరి ఇంకా మనం అజ్ఞానంలో ఉన్నాము అంటే फिर भी हम अज्ञान में रहे हैं, तो మనం చేయవలసిన కృషి ఇంకా ఉందని సంగతి తెలుసుకోవాలి. हमें और ज्यादा खुशी करने की आवश्यकता है, यह हमें जान लेना चाहिए। అంచేత ఈరోజు ఇంకొక విషయం తెలుసుకుందాం. इसीलिए आज हम एक और विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। రాసుకొని చెప్తాను. आगे की सभी बातों को श्रद्धापूर्वक नोट करना है। ఏదో ఒక రోజు कोई ना कोई दिन మరణించవలసిందే అని తెలుసు. मृत्यु होने वाला है, ये हमें पता है। కానీ लेकिन చేయవలసిన పనులు करने वाले कार्य అంటే అంటే मतलब ధ్యాన సాధన, ध्यान साधना, స్వాధ్యాయం, स्वाध्याय, సాంగత్యం, सांगत्य, వాయిదా వేస్తూ ఉండడం, इन्हें वायदा मतलब आगे పోస్ట్పోన్ पोस्टपोन करते रहना, ఇదే అజ్ఞానం. यही अज्ञान है। అంటే ఇంకా అజ్ఞానంలో ఉన్నట్టే. मतलब अभी भी हम अज्ञान में हैं। దీని గురించి కొంచెం లోతుగా తెలుసుకుందాం. इसके बारे में थोड़ा गहराई में जानकारी प्राप्त करेंगे। ఇంచేతంటే ఈ ధ్యానంలోకి రాని వాళ్ళ సంగతి అలా ఉంచితే क्योंकि जो लोग
ध्यान में नहीं आया है उसकी बात बाजू में रख के, ఎంచేతంటే వాళ్ళందరూ ఖచ్చితంగా అజ్ఞానంలో ఉన్నట్టే. क्योंकि निश्चित रूप से वे सभी अज्ञानी हैं, ఉహు, అజ్ఞానంలో ఉన్నట్టే. अज्ञान में ही है. ఉమ్. కానీ ఎవరైతే ఈ ధ్యాన మార్గంలోకి వస్తారో लेकिन जो लोग इस ध्यान मार्ग में आते हैं వారు కూడా ఇంకా అలాగే ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే वे भी अभी भी उनके जैसा ही व्यवहार करेंगे तो వారు అజ్ఞానంలో ఉన్నట్టే. वे भी अज्ञान में ही है. ఎందుచేతంటే क्योंकि ఈ ధ్యాన మార్గంలోకి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ इस ध्यान मार्ग में आने वाले सभी को తెలుసు यह पता है నేను దేహం కాదు मैं ఆత్మ అన్న సంగతి. मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ. నేను ఏదో ఒక రోజు మరణిస్తాను, మరణించవలసిందే అన్న సంగతి కూడా తెలుసు. मेरा मृत्यु एक ना एक दिन आने वाला है. मुझे मृत्यु को स्वीकार करना ही है, यह हम जानते हैं. తప్పనిసరిగా మనం ఈ ధ్యానం చేయడం, निश्चित रूप से हमें ध्यान करते रहना, జ్ఞానవంతమైన పుస్తకాలు చదవడం, ज्ञानवंत किताबों को पढ़ना, ఆత్మజ్ఞానానికి ఆత్మజ్ఞానం బోధించే వారి సందేశాలు వినడం, आत्म ज्ञान बोधित करने वालों का संदेश सुनना, ఇవన్నీ చెయ్యాలన్న సంగతి తెలుసు. ये सब करना है, ये हम जानते हैं. ఆ రకంగా అజ్ఞానం నుంచి బయటపడి జ్ఞానం సంపాదించుకోవాలన్న సంగతి కూడా తెలుసు. इस तरह से अज्ञान से बाहर आकर आत्मज्ञान प्राप्त करना है, यह विषय भी हम जानते हैं. కానీ लेकिन చిన్న చిన్న కారణాలతో వీటన్నిటినీ వాయిదా వేస్తూ ఉంటారు. छोटे छोटे कारणों की वजह से इन सभी को हम पोस्टपोन करते रहते हैं. ఇదంతా అజ్ఞానమే కారణం. इस सब के पीछे अज्ञान ही कारण है. మీరు అడగచ్చు, అజ్ఞానంలో ఉంటే నష్టం ఏంటి? हम पूछ सकते हैं अज्ञान में रहेंगे तो क्या नुकसान है. తెలుసుకోండి, అజ్ఞానంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏదో ఒక దాని గురించి బాధపడవలసిందే. यह बात जान लेना है, जो लोग अज्ञान में रहते हैं वह किसी ना किसी विषय के ऊपर दुखी होने वाले ही है. ఎందుకు ఈ బాధ కలుగుతుంది? उन्हें यह दुख क्यों होता है? అజ్ఞానమే దానికి కారణం. अज्ञान ही उसका कारण है. నాకు రోజు ఎంతో మంది ఫోన్లు చేస్తూ ఉంటారు. गुरु राघव राव सर को रोज अनेक लोग फोन करते हैं, ఎన్నో సమస్యలు చెప్తూ ఉంటారు. अनेक समस्याओं के बारे में बताते हैं. కొంతమంది ఏమంటారంటే, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, మా అబ్బాయికి నత్తి ఉందండి, मेरा लड़का ठीक से बात नहीं कर पा रहा है, వాడి భవిష్యత్తు ఏమైపోతుందో అని నాకు చాలా బెంగగా ఉంది అంటారు. इनका भविष्य कैसा होगा इस विषय में मैं चिंतित हूँ. ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటారు. मुझे क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है. ఎంతసేపు ఆ అబ్బాయి గురించే బెంగ. पूरा दिन वह लड़के के लिए ही वो चिंता में रहते हैं. నాకు ఇంకొక ఆవిడ ఫోన్ చేశారు. मुझे एक और महिला ने फोन किया.
ఆవిడేమంటారంటే, నా పక్కింటి ఆవిడ చెత్త అంతా నా దొడ్లో పోస్తుంది అంటారు. मेरे पड़ोस में रहने वाली महिला मेरे घर के सामने कचरा फेंकती है। ఎంత చెప్పినా ఆవిడ వినటం లేదు. मेरे बहुत समझाने के बाद भी वो सुन नहीं रही है। ఏం చేయమంటారు అంటారు. मुझे क्या करना चाहिए? ఇంకొక ఆవిడ ఏమంటుందంటే, एक और महिला ऐसा बोलते हैं, నా తల్లి దూరమైందంట, मेरी माँ मुझसे दूर हो गई है। నా భర్త దూరమైందని ఇంకొక ఆవిడ అంటారు. मेरा पति मुझसे दूर हुआ है, ऐसा एक और महिला बोल रही है। ఇంకొక ఆవిడ ఫోన్ చేసి, నా పిల్లలు నా మాట వినటం లేదు అంటారు. एक और महिला फोन करके मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, ऐसा बोलती है। ఇంకొక ఆవిడ ఫోన్ చేసి, एक और महिला फोन कर మా అమ్మాయికి నేను వివాహం చేశాను, मेरी लड़की की शादी करवा दिया है, కానీ ఆ అల్లుడు మగవాడు కాదు అంటాది. लेकिन मेरा दामाद को मर्दानगी नहीं है। ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి అంటాది. अभी मुझे क्या करना चाहिए? ఇలాగా చూస్తే ఎన్నో వందల రకాల కేసులు వస్తున్నాయి. इस तरह से सैकड़ों समस्या हमें बता रहे हैं। ఇక్కడ గమనిస్తే వీళ్ళందరూ కూడా వారి గురించి బాధపడట్ల. ध्यान से मैं देखता हूँ तो यह पता चलता है, यह सभी लोग अपने बारे में मतलब स्वयं के बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं। వారి కుటుంబంలో ఉన్న వారి గురించే వారి బాధ అంతా. उनके परिवार जन के लिए उनकी चिंता रहती है। మరి ఇంకా ఆవిడ ఫోన్ చేసి, एक और महिला ने मुझे फोन कर మా పిల్లవాడు ఎంతో ఎదిగాడు, मेरा लड़का बहुत आगे बढ़ चुका है, కానీ ఏ తెలివితేటలు లేవు, लेकिन उनमें कोई होशियारी मतलब बुद्धि नहीं है। చిన్న పిల్లవాళ్ళ ప్రవర్తిస్తున్నాడు. छोटे बच्चे जैसा व्यवहार कर रहा है। ఇలాగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు సమస్యల గురించి చెప్తున్నారు. इस तरह से हर एक अपने समस्याओं के बारे में बता रहे हैं। వాళ్ళ పిల్లలు, వారి సంసారంలో ఉన్న వారి గురించే వీళ్ళ ఆలోచన అంతా. इनका पूरा दिन का विचार उनके संसार और बच्चों के बारे में ही रहता है। అది ఎందుకు జరిగిందో తెలియట్లా. उनके साथ में ऐसा क्यों हुआ है उन्हें पता नहीं है। అందులోంచి ఎలా బయటపడాలో వాళ్ళకి తెలియట్లా. उसमें से कैसे बाहर आना है ये वो नहीं जानते हैं। తాము ఏం చేయాలో వాళ్ళకి అర్థం కావట్లా. उनको अभी क्या करना है पता नहीं चल रहा है। మరి రకరకాల మాస్టర్ని కూడా సంప్రదిస్తున్నారు. अनेक मास्टर्स के संपर्क में रहते हैं। ఒక్కోళ్ళు ఒక్కో సలహా ఇస్తున్నారు. हर एक व्यक्ति अलग अलग सलाह दे रहे हैं। సంకల్పం పెట్టుకోమంటారు ఒకళ్ళు, कुछ लोग संकल्प रखने के लिए कहते हैं, ఇంకొకడు కర్మ విపాక ధ్యానం చేయమంటాడు, कुछ लोग कर्म विपाक का ध्यान करने के लिए कह रहे हैं, ఇంకొకడు ఈ एक ధ్యానం బాగా పాల్గొనమంటాడు. एक और इस तरह के ध्यान ज्यादा करने के लिए कहते हैं। ఇంకొకడు ఆ పైలోకాల్లో ఉన్న మాస్టర్ని పిలువు అంటాడు. दूसरा मास्टर ऊपर के लोक में रहने वाले मास्टर्स को बुलाइए ऐसा कहता है। ఇవన్నీ చేస్తున్నారు, यह सभी वो कर रहे हैं, కానీ వాళ్ళ సమస్యలు సమస్యలాగే ఉన్నాయి.
फिर भी उनकी समस्या जैसे कि वैसा ही है। మరి వాటిలోంచి ఎలా బయటపడాలో వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు. अब उन्हें उन समस्याओं से कैसे बाहर आना है समझ में नहीं आ रहा है। మరి ఇదంతా ఈ దుఃఖమంతా అజ్ఞానమే కారణం. यह दुख के पीछे अज्ञान ही कारण है। వారే కనుక జ్ఞానం పొందితే ఇటువంటి బాధ పడరు. यदि वे लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे तो इस तरह के दुख नहीं रहेंगे। జ్ఞానం సంపాదించుకునే ప్రయత్నం చేయకుండా ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न ना करते हुए ఆ సమస్యలోంచి బయటపడడానికే వాళ్ళ జీవితాన్ని వెచ్చిస్తున్నారు. उनकी समस्याओं से बाहर आने के लिए ही जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. अनेक प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं, కానీ लेकिन వీరు అజ్ఞానంలోంచి బయటపడకపోతే यदि आप अज्ञान में से बाहर नहीं आ पाते हो तो ఎప్పుడూ దుఃఖపడుతూనే ఉంటారు. हमेशा दुखी होते रहोगे। ఏదో ఒక విషయం గురించి వారు దుఃఖపడుతూనే ఉంటారు. कोई ना कोई विषय के ऊपर दुखी होते रहेंगे। అంచేత ఎవరైనా సరే దుఃఖంలోంచి బయటపడాలి అంటే అజ్ఞానంలోంచి బయటపడాలి. इसलिए किसी को भी दुख से बाहर आना है तो अज्ञान से बाहर आना ही पड़ेगा। మరి పత్రి గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. पत्री जी ने भी बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया है। నీలో ద్వేషమెత్తు దుఃఖం ఉన్నా నువ్వు అజ్ఞానంలో ఉన్నట్టే అన్నారు. आपको लेश मात्र भी दुख पहुंचता है तो अभी भी आप में अज्ञान है అని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. ऐसा उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया है। మీరు అడగచ్చు, మరి నేను జ్ఞానం పొందితే అజ్ఞానం తొలగించుకుంటే ఆ సమస్య పోతుందా అని అడగచ్చు. आप यह पूछ सकते हैं, यदि मैं ज्ञान प्राप्त कर कर अज्ञान को दूर करता हूँ तो क्या यह समस्या दूर हो जाएगा। మీరు జ్ఞానవంతులైతే దీనికి సమాధానం నేను చెప్పవలసిన అవసరం ఉండదు. यदि आप ज्ञानी हैं तो इस सवाल का जवाब मुझे देने की आवश्यकता नहीं रहेगा। అంతా మీకే అర్థమవుతుంది. सब कुछ आपको ही पता चल जाएगा। అన్నీ తెలుసున్నవాడే జ్ఞాని. सब जानने वाला ही ज्ञानी है। తెలియని వాడే అజ్ఞాని. ना जानने वाला ही अज्ञानी है, ఎందుచేతంటే क्योंकि ఈ కష్టాలు పడే వాళ్ళంతా కూడా मुसीबतों का सामने करने वाले सभी लोग గతంలో పాపాలు చేసి వచ్చిన వారే. भूतकाल में पाप कर्म करके आए हुए लोग हैं। పాపం చేయడము అంటే ఇతరుల్ని బాధించడం. पाप कर्म करने वाले का मतलब दूसरे को दुख पहुंचाना, ఇతర జీవులను బాధించడం. दूसरे जीवों को दुख पहुंचाना अथवा पीड़ित करना, జంతువులను కానీ जंतुओं को, పక్షులను కానీ पक्षियों को, జలచరాలను కానీ जलचरों को హింసించడమే పాపం. हिंसा करना पाप है। అలా పాపం చేసి इस तरह से पाप करते हुए
ఆ అనుభవం పొంది इस अनुभव को प्राप्त करके అంటే ఎలాంటి హింస చేశాడో అలాంటి హింస అనుభవిస్తాడు. मतलब जिस तरह का इंसान करता है उसी तरह का फल प्राप्त करता है। ఆ అనుభవం పొందడానికే జన్మ తీసుకున్నాడు. उस अनुभव को पाने के लिए ही जन्म लिया है। ఆ అనుభవం పొందే వరకు ఆ దుఃఖం అనుభవిస్తూనే ఉంటాడు. उस अनुभव को जब तक भुगतता नहीं है तब तक दुख में ही रहता है। అనుభవిస్తూ అనుభవిస్తూ अनुभव करते करते అర్థం చేసుకుంటాడు. समझ लेता है। నేను ఏదో పాపం చేయబట్టే ఈ ఇబ్బంది వచ్చింది. मेरे द्वारा कोई पाप कार्य हुआ है इसलिए मुझे यह तकलीफ आया है। అంచేత ఇంక ఇప్పటి నుంచి నేను అటువంటి పాపం చెయ్యను అని నిర్ణయించుకుంటాడు. इसलिए आज से मैं उस तरह का पाप कार्य कभी नहीं करूंगा ऐसा निर्णय लेता है। ఇంకా అటువంటి పాపం ఎటువంటి పరిస్థితిలో చేయడు. आज के बाद उस तरह का पाप कभी भी नहीं करेगा। అలాంటి పాఠం నేర్చుకోవడానికే వాడు జన్మ తీసుకున్నాడు. इस तरह का पाठ सीखने के लिए ही जन्म लिया है। ఇప్పుడు ఊరికే ఒక్క విషయం తెలుసుకుందాం. अभी एक विषय ध्यान में लीजिए। ఇప్పుడు ఎవరైనా నత్తిగా మాట్లాడుతున్నారనుకోండి, यदि कोई व्यक्ति ठीक से बात नहीं कर पा रहा है तो తడబడుతూ మాట్లాడుతున్నాడు, उनकी बात सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, అటువంటి వాడి మాటలను చూసి చాలా మంది నవ్వుతారు. उनकी इस तरह की बातों को सुनकर बहुत से लोग हंसते हैं, కొంతమంది వాళ్ళని ఏడిపిస్తారు. कुछ लोग उनकी मस्करी करते हुए उन्हें रुलाते हैं, వాడికి బిరుదులు ఇస్తారు. और उनको नए नए नाम भी रखते हैं। వాడి పేరు అప్పారావు అవుతే उनका नाम यदि अप्पा राव है तो వాడిని నత్తి అప్పారావు నత్తి అప్పారావు అని ఏడిపిస్తూ ఉంటారు. उनको तोतले अप्पा राव नाम से बुलाकर उन्हें रुलाते हैं। నత్తి అన్నదానికి హిందీలో ఏంటి పదం? तोतला अंटर सर, ఆ? तोतला तोतला अंटर तोतला। వెరీ यस గుడ్. यस అది ఆ పదం వాడాలి. సహీ నువ్వు ఏమంటున్నావు అంటే సరిగ్గా మాట్లాడలేని వాడు అంటున్నావు. यस सर। నత్తి అంటే నత్తే పదమే రావాలి. ओके सर। అర్థమైందా? यस सर। నత్తి అప్పారావు అంటారు. तोतले अप्पा राव ऐसा बुलाते हैं। వాడు వస్తూ ఉంటే నత్తోడొచ్చాడు అంటారు. जब वो आते हैं तो ये तोतला आया है ऐसा बोलते हैं। అందరూ నవ్వుకుంటారు, सब लोग हंसते रहते हैं వాళ్ళని ఏడిపిస్తారు. और उसे रुलाते हैं। పాపం వాడు ఒక్కడే అయిపోయాడు. बेचारा वो एक ही रह जाता है, అంచేత ఏమీ చెయ్యలేడు. इसलिए वह कुछ नहीं कर पा रहा है। వాళ్ళలో వాడు ఎంతో బాధపడతాడు. अपने आप ही वो बहुत ही दुखी हो जाता है। అంటే వాడిని అంతలా వీళ్ళు బాధ పెట్టారు. मतलब वे लोग इतना उन्हें दुख पहुंचाते हैं, వాడి యొక్క బాధ వీళ్ళకి తెలీదు. उनका दुख इनको पता नहीं रहता है। వీళ్ళు వాడిని ఉద్దేశించి వీళ్ళు వినోదిస్తారు.
उनके उद्देश्य में बात करके ये लोग आनंदित हो जाते हैं। కానీ సృష్టి ధర్మం ఏమిటి అంటే लेकिन सृष्टि धर्म यह है, మనం ఎవరినైతే బాధించామో हम जिनको बाधा पहुंचाते हैं, బాధించామో जिनको हम दुख पहुंचाते हैं, అదే బాధ మళ్ళా మనం అనుభవించవలసి వస్తుంది. ठीक वही दुख को हमें अनुभव करना होता है। అంటే అలాంటి నత్తివాడిగా మనమే మళ్ళా జన్మ తీసుకోవాలి. मतलब ऐसे तोतले जैसा जन्म हमें लेना पड़ेगा। ఆ జన్మంతా ఆ రకంగా తాను కూడా ఆ నరకం అనుభవించాల్సి వస్తుంది. और उस जन्म में उसे उस तरह की नरक यातना का अनुभव करना पड़ता है। అందుకే పత్రి గారు అంటూ ఉంటారు, इसीलिए पत्री जी बताते हैं, నీ వల్ల ఎవరికి ఎటువంటి బాధ, కష్టం, నష్టం కలిగించద్దు అంటారు. आपके द्वारा किसी को भी किसी भी तरह का नुकसान दुख नहीं पहुंचाना है। హింస చెయ్యవద్దంటారు. हिंसा नहीं करने के लिए कहते हैं, మాంసభక్షణ చెయ్యొద్దంటారు. मांसाहार का सेवन ना करने के लिए कहते हैं, ఆ కోళ్లను, మేకలను వాటిని చంపొద్దంటారు. मुर्गियों को, मछलियों को मारने के लिए मना करते हैं, చంపి వాటి హింసకు కారకులు కావద్దంటారు. उन्हें मारकर उसकी हिंसा का हमें कारक नहीं बनने के लिए कहते हैं। ఈ విషయం చెప్తే ఎవరికి అర్థం కాదు. जब वे यह बात बताते हैं तो बहुत लोगों को यह समझ में नहीं आता है। ఎంతసేపు అందరూ తింటున్నారు కదా అంటారు. हमेशा अरे और लोग भी खा रहे हैं ऐसा बोलते हैं। మరి మా కుటుంబంలో ఎప్పటి నుంచో మేము తింటున్నాం అంటారు. हमारे घर में परिवार में बहुत दिन से हम खा रहे हैं ऐसा बोलते हैं। తినకపోతే ఎలా అంటారు? नहीं खाएंगे तो कैसा चलेगा। మరి ఇప్పుడు తింటున్నంతసేపు బాగానే ఉంటుంది. जब तक वो खा रहे हैं तब तक उनको ठीक ही लगता है, కానీ దీని ఫలితం తర్వాత అనుభవించాలి. लेकिन इनका फल बाद में अनुभव करना पड़ता है। కానీ ఆ అనుభవించేటప్పుడే అసలైన బాధ ఉంటుంది. लेकिन जब इसका अनुभव करते हैं तभी सही दुख उन्हें पहुंचता है। మరి ఎంతో బాధపడతారు. और बहुत ही दुखी हो जाते हैं। వాడొక్కడే కాదు, वो अकेला ही नहीं, వాడి కుటుంబం అంతా బాధపడతారు. उनका पूरा परिवार दुखी हो जाते हैं। ఇంత నరకం ఎందుకు కలిగింది? इतना नरक यातना क्यों आया है। మనము నరకం చూపించాము, हम दूसरों को नरक यातना पहुंचाया है నరకం అనుభవిస్తున్నాం. और नरक यातना अनुभव कर रहे हैं। చేసిన వాడు అనుభవించాలి, करने वाले को अनुभव करना ही पड़ता है, తప్పదు. बच नहीं सकते हैं। దాని చేత గుర్తు పెట్టుకోండి, इसीलिए इस बात को ध्यान में रख लीजिए, మన వల్ల ఎవరికి ఏ బాధ కలిగించకూడదు. हमारी वजह से किसी को भी किसी भी तरह का दुख नहीं पहुंचाना है। బుద్ధ భగవానుడు చెప్పాడు కదా, बुद्ध भगवान ने भी यही कहा है ना, పాపం చేసేటప్పుడు पाप करते समय సుఖభ్రాంతి ఉంటుంది.
सुख भ्रांति रहता है, కానీ लेकिन ఆ పాప ఫలితం అనుభవించేటప్పుడు पाप फल को अनुभव करते समय జీవితం కడు దుర్భరంగా ఉంటుంది. जीवन बहुत ही विषादमयी नरक तुल्य हो जाता है। అందుచేత इसीलिए ధ్యానం బాగా చెయ్యండి. ध्यान अधिक कीजिए, అజ్ఞానం తొలగించుకోండి, अज्ञान को दूर कर दीजिए, జ్ఞానం సంపాదించుకోండి. ज्ञान प्राप्त कीजिए, ఇతరుల గురించి ఆలోచించకండి. दूसरों के बारे में विचार मत कीजिए, వాడి కర్మ వాడు అనుభవిస్తున్నాడు. उनका कर्म वे अनुभव कर रहे हैं। మీకు కావాలి అంటే మీ పిల్లవాడు అవుతే, మీ తాలూకు అవుతే यदि आपका लड़का है, संतान है, अथवा आपके संबंधित लोग हैं, వాళ్ళకి ఏదైనా సేవ చెయ్యండి, आप उनको कुछ सेवा कीजिए, సహాయం చేయండి, मदद कीजिए, వాడి అవసరాలు చూసుకోండి. उनके जरूरतों का ध्यान रखिए। అంతేకాని మీరు దుఃఖపడితే మీరు నిజంగా తెలివి తక్కువ వారే. इतना ही करना है। लेकिन यदि आप उनके लिए दुख व्यक्त करते हो तो वास्तव में आप अज्ञानी हो। అంచేత అజ్ఞానంలోంచి బయటపడండి. इसलिए अज्ञान से आपको बाहर आना है। మరి నేను ఎంతో మందిని చూస్తున్నాను. मैं अनेक लोगों को देख रहा हूँ, ఇవన్నీ తెలుసుకుంటున్నారు, ये सभी बातें जान ले रहे हैं, వింటున్నారు, सुन रहे हैं, ఈ ధ్యానం చేయాలని కూడా అనుకుంటారు. यह ध्यान करने के लिए भी सोच रहे हैं। కానీ చిన్న लेकिन చిన్న కారణాలతో छोटे छोटे कारणों की वजह से ఈ ధ్యానం సరిగ్గా చేయరు. यह ध्यान सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, వాయిదాలు వేస్తూ ఉంటారు. वायदा करते रहते हैं। కొంతమంది ఏమంటారంటే, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, మా అమ్మాయి పెళ్లికి వచ్చింది, मेरी लड़की जवान हो चुकी है, అమ్మాయి పెళ్లి కాగానే నేను ధ్యానం మొదలెడతాను అంటారు. मेरी लड़की की शादी होने के बाद तुरंत ही मैं ध्यान शुरू करूंगी। కొంతమంది మా అబ్బాయికి ఉద్యోగం వస్తే ఇంకా నాకు ఏ గొడవ ఉండదు అంటారు. मेरे लड़के को नौकरी मिल जाएगा तो मुझे कोई और चिंता नहीं रहेगा। ఇంకా అక్కడి నుంచి నేను ధ్యానంలో పూర్తిగా మునిగిపోతానంటారు. तब से मैं ध्यान में पूरी तरह से लीन हो जाऊंगा। ఇలాంటి కారణాలతో వాయిదాలు వేసేవాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు. इस तरह के कारणों की वजह से ध्यान को वायदा करने वाले बहुत लोग हैं। కొంతమంది నాకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, అందులోంచి బయటపడితే నేను ఇంకా ధ్యానమే చేస్తానంటారు. कुछ लोग कहते हैं मुझे आर्थिक तकलीफ है, यदि मैं उसमें से बाहर आता हूँ तो फिर मैं ध्यान करूंगा। ఇలాగ చెప్తూ ఉంటారు. इस तरह से बताते रहते हैं। వారికి పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయినాయి అనుకోండి, उनकी शादी हो जाता है, फिर भी వారికి మళ్ళా పిల్లలు పుడతారు. उनके भी बच्चे होते हैं। ఆ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి వీళ్ళకి అప్పచెప్తారు. उनके बच्चों को लाकर इनको सौंप देते हैं। ఇంకా వాళ్ళని చూసుకుంటూ ఇవన్నీ వాయిదా వేస్తారు. अभी उनको देखते हुए सबके पीछे वायदा करते रहते हैं। మళ్ళా ఏమంటారంటే, వీడు కొంచెం ఎదిగిపోతే ఇంకా నాకే పని ఉండదంటారు. ऊपर से ये बोलते हैं ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो मेरे पास कोई और काम नहीं रहता है। వీడు
ఎదిగేసరికి वो बच्चा बड़ा हो जाता है, तब तक మనవడు ఎదిగేసరికి వీళ్ళు ముసలివాళ్ళు అయిపోతారు. पोता बड़ा हो जाता है, तब तक ये लोग बूढ़े हो जाते हैं, కూర్చోలేరు, बैठ नहीं पाते हैं, నుంచోలేరు. खड़े नहीं रह पाते हैं. ఏం చేస్తారు? अब क्या करेंगे? అంతేకాదు इतना ही नहीं, వాళ్ళ కర్మ మీద పడి उनका कुछ कर्म उनके ऊपर आकर వాళ్ళ ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో పడితే वो आर्थिक परेशानी में गिर जाते हैं. వాటిని తన మీద వేసుకుని उस चिंता को अपने ऊपर डालकर తను ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఇరుక్కుపోతారు. वे स्वयं भी आर्थिक परेशानी में गिर जाते हैं. సృష్టిలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు అనుభవించవలసిన వాడి యొక్క ఆర్థిక బాధ ఎవ్వడూ తీర్చలేడు. इस सृष्टि में आर्थिक परेशानी अनुभव करने वालों का आर्थिक तकलीफ कोई भी दूर नहीं कर पाएगा. వాడిని అందులోంచి బయటపడేయాలని మనము చూస్తే उनको उनकी उस परेशानी में से दूर करने के लिए यदि हम प्रयत्न करेंगे तो మనము ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో చిక్కుకుంటాం. हम भी आर्थिक परेशानी में गिर जाएंगे. అంచేత ఎవడి కష్టాన్ని ఎవడు తీర్చలేడు. इसलिए किसी की भी तकलीफ को कोई भी दूर नहीं कर सकते हैं. ఎవడి బాధని వాడే అనుభవించనివ్వాలి. सभी को अपने अपनी तकलीफों का अनुभव करने देना चाहिए. వాడి మీద ఉన్న మమకారంతో మనం అలా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం. उनके ऊपर ममत्व होने की वजह से हम भी ऐसा व्यवहार करते रहते हैं. నువ్వు జ్ఞాని అవుతే यदि आप ज्ञानी बन जाते हो, వాడి అనుభవాన్ని వాడిని పొందనివ్వాలి. उनका अनुभव उनको लेने दीजिए. అంచేత వాడి గురించి మనం జాలి పడవలసిన అవసరము లేదు. इसलिए उनके ऊपर हमें दया दिखाने की जरूरत नहीं है, బాధపడవలసిన పని లేదు. चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. అంచేత పత్రి గారు ఎవ్వరి మీద జాలి పడరు. इसीलिए पत्री जी किसी के ऊपर दया नहीं करते हैं. ఒకటే చెప్తారు, एक ही बात बताते हैं, శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచి ధ్యానం చేయి. श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए ध्यान कीजिए, జ్ఞానం సంపాదించుకో. ज्ञान प्राप्त कीजिए. అదే చెప్తారు ఆయన. यही बताते हैं. అంచేత ఈ విషయంలో మనం ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే ఎన్నో చెప్పుకోవచ్చు. इसलिए इस विषय के ऊपर चर्चा करना है तो हम और बहुत बता सकते हैं. అంచేత మరి ఇవన్నీ బాగా అర్థం చేసుకోండి. इसीलिए इन सभी बातों को ठीक से समझ लीजिए. అజ్ఞానంలోంచి బయటపడండి. अज्ञान में से बाहर आ जाइए. మీ సాధనలో కానీ आपकी साधना में, ఈ సాంగత్యంలో కానీ सज्जन साङ्गत्य में అశ్రద్ధ చేయకండి, अश्रद्धा मत कीजिए, నిర్లక్ష్యం చేయకండి. निर्लक्षता मत बताइए. ప్రతిరోజు శ్రద్ధగా పాల్గొనండి. प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक भाग लीजिए. మన అదృష్టం కొద్దీ ఈ క్లాసులు జరుగుతున్నాయి. हमारे नसीब की वजह से इस तरह की क्लासेस का आयोजन हो रहा है. శ్రద్ధగా సాధన చెయ్యాలి. श्रद्धा पूर्वक साधना करना चाहिए. శ్రద్ధ లేకపోతే జ్ఞానం ఎలా వస్తుంది? श्रद्धा नहीं रहेगा तो ज्ञान कैसे आएगा? శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పాడు కదా, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है ना, శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం అని.
श्रद्धावानेन लभते ज्ञानम, ऐसा జ్ఞానం లేకపోతే దుఃఖం ఎలా పోతుంది? ज्ञान नहीं आएगा तो दुख कैसे जाएगा। అంచేత ఇక్కడి నుంచి అయినా శ్రద్ధ చూపించండి. इसलिए आज से कम आज से भी श्रद्धा से ध्यान कीजिए। మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా. यह मौका देने के लिए आप सबको धन्यवाद दिया जा रहा है। థ్యాంక్ యూ. थैंक यू। ఓకే, यस सर। तो आज का इस विषय के उपलक्ष्य में किसी को भी कोई संदेह अथवा अभिप्राय है तो कृपया बिना संकोच के हैंड रेज करके अपना अभिप्राय व्यक्त करेंगे। साक्षात ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की ध्यान और सज्जन संगति के बारे में अनुभव शेयर करना भी ध्यान का ही एक अंग बताते हैं, इसलिए बिना संकोच के अपने अभिप्राय व्यक्त कीजिए। अनिल जादव जी रोज सेशन में आ रहे हैं लेकिन अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, ना ही वीडियो ऑन कर रहे हैं। ఈవిడ ఉందా सर రీను? రీను అన్నారు చూడు, यस सर। రీను అని చెప్పమను. डॉक्टर रीनू जी अपने आप को अनम्यूट करेंगे। नमस्ते मैम, यदि आप मेरी बात सुन पा रहे हो तो कृपया अपने आप को अनम्यूट करेंगे। सर मैं 5 मिनट बाद घर पहुंच के करती हूँ, ठीक है मैम। सर तक किसी और को करती हूँ। यस मैम। 5 నిమిషాల్లో ఇంటికి చేరుకున్నాక చేస్తారట సార్। గోంటియా नमस्ते आयुष जी, अपने आप को अनम्यूट करेंगे। नमस्ते सर। चिरंजीवी सर नमस्ते। नमस्ते सर। आज का विषय हमने जो लिया है वह ही अज्ञानी व्यक्ति का एक स्वरूप बताया है कि अज्ञानी व्यक्ति किस तरह से व्यवहार करता है। उस व्यवहार में सर ने आज की क्लास में ये बताया कि हम सब जानते हैं कि हमारी एक न एक दिन मृत्यु होगी। हम करने वाले कार्यों को नहीं करते हैं और ना करने वाले कार्यों को करते हैं, यही अज्ञान है। हम छोटे छोटे कारणों से श्वास पे आधारित ध्यान, सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय व ध्यान प्रचार, ये सब कारणों को, ये सब कामों को आगे पोस्टपोन करते रहते हैं। यही अज्ञान है। सर ने बताया कि सर के पास हर दिन 2-3 लोगों के फोन आते हैं, वो अपने दैनिक जीवन की परेशानियां सर को बताते हैं। ये लोग अलग अलग स्रोतों से अपनी समस्या का समाधान लेने की भी कोशिश करते हैं। कोई इन्हें संकल्प ध्यान बताता है, कोई इन्हें कहता है कि एस्ट्रल मास्टर्स को बुलाओ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। लेकिन उन्हें एक चीज पता होनी चाहिए कि उनके इस दुख का कारण अज्ञान है। यदि वह ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वे दुखी नहीं रहेंगे। वे अभी केवल अपनी समस्या से बाहर आने के लिए ही अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। यदि वे अज्ञान से बाहर ना आए तो दुखी ही रहेंगे। पत्री जी ने स्पष्ट बताया है कि यदि आपको लेश मात्र भी दुख पहुंचता है तो अभी भी आप अज्ञानी हैं। यदि आप अज्ञान दूर करते हैं तो क्या समस्या का समाधान मिल जाएगा? सर ने कहा है यह ज्ञानी स्वयं ही जान लेगा। जब तक आपको इस बात का ज्ञान नहीं है, आप अभी भी अज्ञान हैं।
वे लोग जिन्हें दुख प्राप्त हो रहा है उन्होंने पूर्व में कुछ गलत काम किए हैं। वे कुछ लोग अभी भी गलत काम किए जा रहे हैं। इस गलत कामों ने, पाप कार्यों ने ही उनकी समस्याओं को, उनके बुरे अनुभवों को, कष्टों को बुलाया है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो फिर हम पाप का कर्म नहीं करेंगे। यह जानने के लिए ही हमने यह जन्म लिया है। उदाहरण के लिए सर ने बताया कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसे सब तोतला तोतला कह के चिढ़ाते हैं। ये जो भी लोग इस व्यक्ति को चिढ़ाकर पाप कर्म को आकर्षित कर रहे हैं, अगले जीवन में उन्हें भी यही दुख भोगना है। अगले जीवन में उन्हें भी तोतला होने का अनुभव मिलेगा। सर आयन नेटवर्क स्टक है नेटवर्क सर। नहीं सर, नेटवर्क है, मैं आगे समझ रहा हूँ। ठीक है सर। सर मुझे आगे बताने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, तो थोड़ा मैं आज मैं और आगे नहीं समझ पाया हूँ। मुझे समझूंगा, उसके बाद में अवश्य बताऊंगा। Anyhow, leave that point and continue. ओके। बुद्ध कहते हैं कि आपको पाप करते समय, गलत काम करते समय भ्रांति रहती है। ये नहीं पता होता। भ्रांति, सुख, दुख, हाँ, नो सुख भ्रांति, सुख भ्रांति रहती है। अच्छा, पाप कर्म करते समय आपको सुख भ्रांति रहती है, परंतु पाप का कर्म भोगते समय जीवन नरकमय लगता है। अतः ध्यान करके अधिक से अधिक दुख दूर करिए। दूसरों की परवाह ना करिए। दूसरे जो भी दुख भोगते हैं वह उनके पाप कर्म का उदय है। उनके दुख इस बात का परिणाम है कि उन्होंने जो पाप किए थे, अब उसी पाप का वह अनुभव ले रहे हैं। अतः ज्ञानी व्यक्ति कभी किसी के दुख में दुखी नहीं होता है। सर के पास जब लोग आते हैं और ऐसी समस्याओं का निराकरण मांगते हैं, सर उन्हें निराकरण नहीं, निवारण मांगते हैं। निवारण करने का की सलाह लेते हैं, तो सर उन्हें ध्यान करने का मार्गदर्शन देते हैं। परंतु लोग छोटे छोटे कारणों से ध्यान को टालते हैं। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, इस कारण से मैं ध्यान नहीं कर रहा हूँ। कई लोग और भी छोटे छोटे कारण बताते हैं जिनके कारण वे ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। पत्री जी आगे कहते हैं, कुछ ब्रेक हो गया है। पत्री जी आगे कहते हैं, श्वास पर ध्यान करिए, ज्ञान प्राप्त करिए और ज्ञान प्राप्त करके इस अज्ञान से बाहर आ जाएं। इन 4 बातों पर कभी भी अश्रद्धा मत कीजिए: ध्यान, सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय व ध्यान प्रचार। हाँ,
श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात जो इन बातों पे श्रद्धा करेगा वह ज्ञान प्राप्त कर लेगा। ज्ञान आने से ही हमारा दुख मिट जाएगा। अतः आज से ही हमें श्रद्धा से ध्यान करना है। सर बार बार दोहरा रहे हैं, हमारे काफी ऐसे मित्र हैं जो अपना वीडियो ऑन नहीं करते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि जब हम मान लीजिए किसी तरह कभी भी जब सर के सामने बैठ के क्लास करते हैं तो क्या अपना चेहरा छुपा लेते हैं? हमारे और सर के बीच में कोई बाधा नहीं होती, कोई पर्दा नहीं होता, तो क्यों हम ऐसी क्लास के समय अपना मोबाइल का कैमरा ऑफ कर लेते हैं? हमारा मोबाइल का कैमरा जब हम ऑफ करते हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि अभी भी हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए सीरियस नहीं है। अभी भी हम श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है। अभी भी हम अपने दुखों से बाहर आने के प्रति सचेत नहीं है। तो सबसे निवेदन है कि वह अपना कैमरा ऑन करके रखें। जब हम अपना कैमरा ऑन करते हैं तो हम स्वयं के प्रति जिम्मेदार होते हैं, सीरियस होते हैं, स्वयं के गुणों के उत्थान के प्रति सीरियस होते हैं। जब हम कैमरा ऑफ करते हैं तब हम लेजी हो जाते हैं और जस्ट लाइक डॉक्टर रीनू। तो यह मेरा सबसे निवेदन है कि हमेशा किसी भी समय कैमरा ऑन करके रखिए और सीरियसली सर की क्लास अटेंड करिए। थैंक यू सर। श्रीमान यादव। नमस्ते श्रीमान यादव जी, अपने आप को अनम्यूट करेंगे। नमस्ते जी, मेरा नमस्ते। आवाज आ रहा है? यस सर, आपका आवाज क्लियर है जी। नमस्ते सर। नमस्ते पति जी। From where you are speaking? इन बॉम्बे। From Bombay. Yeah. You are in our group. Yeah. In which group you are? WhatsApp group. Different group. Huh? Different group. महाराष्ट्र। Our Sir, group. आप कटवर्ती राघव राव सर के किसी ग्रुप में हो? कटवर्ती राघव राव जी ग्रुप। कौन से ग्रुप में हो? नहीं, अलग अलग अपना। अभी मैं कटवर्ती राघव राव जी ग्रुप में हूँ। ओके ओके, बोलिए जी सर। यू राइट मुंबई। जी हाँ, मुंबई दादर। मुंबई दादर। जी हाँ। ओके, बोलिए। हाँ, धन्यवाद सर जी। आपने बहुत अच्छी तरह से और समझने के इसमें से आपने जो बताया उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। इतना आसान शब्दों में आपने समझाया है कि बस इतना ही है। लोग अज्ञान की तरह से अज्ञान में रह के अलग अलग बात करके पूछते हैं कि मुझे ऐसा दुख है, मेरे परिवार को ऐसा दुख है और मैं क्या करना चाहिए वो मेरे समझ में नहीं आता है। लेकिन उसमें से यही एक रास्ता है कि ध्यान में आना जरूरी है और ध्यान श्रद्धा पूर्वक करना जरूरी है। उसके पहले शाकाहार बनना ये बहुत जरूरी बात है और किसी को दुख नहीं पहुंचाना या प्राणी या मछली जलचर को मार के खाना नहीं है। तो उसी कृत्य करने के बाद ये दुख पहुंचता है और दुखी होते हैं। वो खुद दुखी नहीं होता है, उसका परिवार भी सब दुख में होता है। तो उसके लिए उसने शाकाहारी बनना चाहिए, मांसाहार थोड़ा भी नहीं खाना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक ध्यान करना चाहिए। अलग अलग कारण बता के लोग ध्यान करने के लिए आगे आगे फिर ये होने के बाद करूंगा, वो होने के बाद करूंगा, वो अलग अलग कारण बताते हैं।
लेकिन सही रास्ते पे ध्यानी होने के लिए, वो ज्ञानी होने के लिए ध्यान नहीं शुरू करते हैं और आज्ञा ही नहीं रहते, और आज्ञा नहीं रखने के बाद वो अलग अलग सवाल पूछते हैं। लेकिन जो बात सही आप बता रहे हैं कि आप ध्यानी बनो, श्रद्धा पूर्वक आप ध्यान करो, और उसके बाद आप ज्ञानी हो जाएंगे और आपका निरसन अपने आप हो जाएगा, आप दुख से बाहर आ जाएंगे। ये लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन आपने जो बताया उसी तरफ से लोगों ने जो अभी सुनते हैं, उन्होंने मांसाहार छोड़ के शाकाहार पकड़ना, सात्विक अनाज लेना और श्रद्धा पूर्वक ध्यान करना, उसके बाद आप ध्यानी बन जाएंगे। और ध्यानी के बाद आपका जो प्रॉब्लम्स जो है, जो आप बता रहे हो, उससे आप छुटकारा पा लेंगे। ऐसा आपने जो बहुत अच्छा तरह से समझाया, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद सर। अच्छा साहब, अच्छा साहब, धन्यवाद श्रीमान जादव जी। धन्यवाद जी, आप धन्यवाद। ऐसे ही सेशन में आते रहेंगे। यू हैव अंडरस्टूड द मैसेज या सर, वेरी क्लियरली। जी सर, हाँ, वेरी क्लियरली यू हैव अंडरस्टूड। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू श्रीमान जी, धन्यवाद। मनोरमा, जी सर। नमस्ते मनोरमा जी, अपने आप को। नमस्ते सर, नमस्ते ma'am. सभी ध्यानियों को। आज के बारे में जो मैं समझ पाई हूँ वो अज्ञानियों का व्यवहार बताया है कि अज्ञानी कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। मैडम, सब कुछ मैडम जी शॉर्टकट जी मुख्य अंश बताइए, आज का सेशन का जो मुख्य अंश है वो बताइए। हाँ, मुख्य अंश तो यही है कि बहुत सारे लोग जीवन को ये समझते हैं कि मृत्यु तो आएगी ही नहीं, मृत्यु तो अवश्य है, ये नहीं समझते हैं। और यही समझते हैं कि भाई हमने हमेशा ही जीते रहना है। और उनको अगर समझाते हैं कि ध्यान करना है, सज्जन संगत्य करना है, तो ये जानकर भी वो इसको नहीं समझ पाते हैं। वो शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, आत्मा के बारे में वो जानते ही नहीं है। और ये चीज ज्ञान जो है, ध्यान, स्वाध्याय और संगत्य से ही उनका अज्ञान दूर हो सकता है। और बहुत सारे लोग सर के पास आते हैं और अपनी ही समस्याएं, संसारिक समस्याएं लेकर आते हैं, कि जैसे उनके परिवार में बच्चों की समस्या, पति पत्नी की समस्या, पड़ोसियों की समस्या। उनको ये छोटे छोटे कार्यों में फंसे रहते हैं ध्यान करने के बावजूद भी। तो इसीलिए उनको ध्यान करते हुए ये समस्याएं दूर समझ नहीं पाते हैं और वो संसार में फंसे रहते हैं और अज्ञानी ही बने रहते हैं। और ये ऐसे लोग बहुत से मास्टर्स से के साथ भी जुड़े हुए हैं, और जो अलग अलग तरह के उनको नियम, उसके उपाय बताते हैं, जैसे संकल्प करना है और हायर मास्टर को बुलाकर हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जीवन की समस्याएं हमारे ही कारण है। हमने किसी न किसी जन्म में किसी को दुख दिया है, उनके जीवन में बाधा पहुंचाई है, पशु पक्षियों को दुख दिया है, उसके फल स्वरूप ही हमें ये जीवन मिला है और उस दुख को और पाप को भोगने का अनुभव करना है। तो हम इस बात को, अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा भी दुख है, हम उसको महसूस करते हैं, तो अभी तक हमने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। तो इन चीजों को समझते हुए हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो जैसे सर ने बताया और पत्री सर ने बताया कि हमें ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है और सज्जन संगत्य करना है, और पूरी समझदारी प्राप्त करनी है कि आज हमें जीवन में दुख का कारण क्या है। दुख का कारण हम स्वयं हैं, दूसरे नहीं है। जब ये चीज समझ आएगी तो हमारा अज्ञान दूर हो जाएगा। हम कई बार संसार में लोगों का मजाक उड़ाते रहते हैं, उनको दुख पहुंचाते हैं। जैसे कोई बोलने वाले में कोई तुतलाता है तो हम उसको कई नामों से बुलाते हैं, तोतला बुलाते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं, उनको दुख पहुंचाते हैं। इसके फलस्वरूप हमें भी इसी चीजों को भोगना पड़ेगा। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें भोगना पड़ता है ये चीजें। और कई लोग ऐसा भी है कि मांसाहार खाने से कहते कैसे छोड़ेंगे, हम तो बचपन से खाते आ रहे हैं, सभी खाते हैं। ये भी अज्ञानता है। और जब ज्ञान में आएंगे, ध्यान के द्वारा ही ज्ञान मिलेगा। और सबसे बात करते हुए, जैसे हम अभी सर के साथ सज्जन संगत्य कर रहे हैं, वो बातें करते ऐसे करेंगे तो ही ज्ञान मिलेगा। भगवान बुद्ध ने भी ऐसा ही अहिंसा के ऊपर जोर दिया है कि अहिंसा
नहीं करनी चाहिए, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। जो हम करेंगे उसका अनुभव तो हमें अगले जीवन में करना ही पड़ेगा। और बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अभी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, बच्चों को पालना है, शादी करना है, उसके बाद ही करेंगे, और फिर उनके बच्चों का भी पूरी जिम्मेदारी करने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तब तक समय नहीं रहता, बूढ़े हो जाते हैं, उठना बैठना शरीर जो है थक जाता है, तो ध्यान नहीं कर पाते। ये भी सब अज्ञानता है। इन चीजों को समझना चाहिए कि अपने जीवन में परिवार की समस्याएं निभाते हुए हमें ध्यान, स्वाध्याय और संगत वही ज्ञान है। समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, जो करना है जैसे ही ज्ञान मिलता है, जैसे सर से अभी हमें ज्ञान मिल रहा है, जैसे ही ज्ञान मिलता है उसको उस पे अपने पे उसको लागू करना है, उसके ऊपर आ जाना है। और श्रद्धा के साथ जो भी अगर ध्यान करना है तो ये हमें श्रद्धा के साथ करना चाहिए। कोई भी काम करना, अगर इसमें आ गए हैं, हम ध्यानी बन गए हैं, तो हमें पूर्ण श्रद्धा के साथ ही ध्यान करना है। जैसे सर बोलते हैं कि सुबह उठ के ध्यान में तो बैठ गए हैं, लेकिन हमने वीडियो ऑन नहीं किया, उसमें पता नहीं चलता कि हम बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए। तो इन सब चीजों को उनके कहना मान के, आज मैंने भी लाइट जला के, वैसे बिना लाइट के बैठती थी तो वीडियो तो ऑन करती थी, पर आज मैंने भी लाइट जला ली थी कि वीडियो ऑन के साथ साथ। तो बस सर इतना ही मैं समझ पाई हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। धन्यवाद मनोरमा जी, बहुत ही अच्छे से आपने समराइज किया। वंडरफुल, ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छे से चिरंजीव जी, तो अभी हम यह इन सेशन को यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। मिलते हैं कल सुबह के ब्रह्म मुहूर्त का और विशेष ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए। तब तक हम आपसे रजा लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।